सलिया। जहाँ लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वही चुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। My life's great when you're happy. My life's sunny when you smile. You bring color to my life. You bring color. Luxury that brings joy to your family. Introducing the new Toyota Innova. वित्त मंत्री जी से जो बातचीत हुई उसका अर्थ दरअसल क्या है और उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं नेटवर्क 18 के फाउंडर एडिटर राघव बहल से। राघव, आपने भी इंटरव्यू किया, मैंने भी किया। प्रणब बाबू जिस तरह के आदमी हैं वो आज अपने एलिमेंट्स में और बजट को पेश करने में भी फॉर्म में नहीं नजर आए, ऐसा मुझे लगता है। संजय, देखिए, हालात ऐसे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त बहुत टफ है और आज उन्होंने इंटरव्यू में माना भी कि बहुत टफ है। अब उसमें उनके पास रूम फॉर मनूवर जो कहते हैं वो बहुत कम है। उसके ऊपर आप लेयर कर दीजिए कि इस सरकार ने पॉलिटिकली अपने एलाइज को मैनेजमेंट में कोई खास पुरुषार्थ या कोई खास एनर्जी या कोई खास लीडरशिप, ये 3-4 चीजें नहीं दिखाई हैं। दे हैव बीन रादर क्या कहें कि एलाइज के दबके रहे हैं। तो जब ये दो रियलिटी आप जक्सटापोज करते हैं तो उनके लिए काम मुश्किल था। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब काम मुश्किल होता है तभी डिफिकल्ट काम होते हैं। आज वो बोले इंटरव्यू में कि 1991 में क्राइसिस था तो हमने कर दिया। तो हमने बोला कि आज भी तो क्राइसिस है, आप मान रहे हैं कि आज भी क्राइसिस, तो आज क्यों नहीं करते? बोले मैं करूंगा। तो आई थिंक फर्क ये है कि करा नहीं है, कह रहे हैं कि करूंगा। लेकिन आई थिंक पिछले साल के बाद थोड़ा स्केप्टिसिज्म है। इसमें आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात क्या लगी उनके बजट स्पीच के बाद और उनके क्लैरिफिकेशन के बाद भी, जिस पर आप कन्विंस नहीं हैं? देखिए, सब्सिडीज इज द बिग प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। देखिए, जब इकोनॉमी आपकी 9-10% पे ग्रो कर रही है और टैक्स रेवेन्यू बहुत बॉयंट है, उस वक्त आप वेलफेयर स्टेट, वेलफेयरिज्म बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 6.1 है पिछले क्वार्टर में। 6.1 जो ग्रोथ रेट इंडिया ने देखी थी 1980s में, वहां आप आ गए। आपका फिस्कल डेफिसिट फिर से 10% हो गया है। ऑयल शॉक आज हिंदुस्तान को, इट्स स्टेयरिंग अस इन द फेस। हम लोग इतना अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं कि आज अगर $125 से $150-160 हो गया मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में, तो बहुत भारी शॉक लग सकता है। तो ये इतना भारी क्राइसिस है कि इसमें या तो आप दब सकते हैं या फिर आप आगे निकल के कहते हैं कि मैं करूंगा। तो सब्सिडी जो 2.5% का इन्होंने बोला कि मैं इसको 2% करूंगा, 0.5% काटूंगा। 0.5% काटने का मतलब है कि 60 से 80 हजार करोड़ रुपए मैं कम करूंगा सब्सिडी का। कैसे करेंगे? बिल्कुल, तो वो नहीं बताया इन्होंने कैसे करेंगे। ये जो हमने भी उनसे पूछा कि आपके नंबर्स की क्रेडिबिलिटी, तो 7.6, 5.1 और इन्फ्लेशन और जो ऑयल का, ये खुद ही कह रहे हैं कि ऑयल और ग्लोबल फैक्टर पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं कहां जाए। तो इन नंबर्स को आप जब एक पर्सपेक्टिव में रखते हैं तो आपको कितना बिलीवेबल नंबर लगते हैं ये? नहीं, देखिए, अगर सब्सिडी बिल में ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये नंबर बिल्कुल कतई बिलीवेबल नहीं है, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं है। और ये मानने का आधार है कि सब्सिडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी तक उन्होंने कोई उसका एविडेंस नहीं दिया। आज मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि मुझे एक चीज बताइए, मैं 2 घंटे आपको सुना, तेल के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं अभी तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी में? $100 से $125 हो गया, यूपी का इलेक्शन भी खत्म हो गया, आप हार भी गए, बात खत्म हो गई, तब भी आपने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। तो अगर इसी तरह से आप मैनेज करेंगे इकोनॉमी को तो फिर 2.5% से 2% कैसे लाएंगे आप? और अगर सब्सिडी बिल नहीं कटता है, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, आम आदमी पे दबाव बना रहेगा, आपका फिस्कल स्पेस कम होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट रेट इकोनॉमी में पिकअप नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट रेट पिकअप नहीं होगा, ग्रोथ पिकअप नहीं होगी, ग्रोथ पिकअप नहीं होगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू नहीं आएंगे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ये एक विशियस सर्कल है। ये इतनी सारी खराब बातों में अगर हम लोग अब जेनरस हो जाएं वित्त मंत्री के आज के बजट को और कहें कि इसमें कोई ऐसी बात निकालें जो आपको अच्छी लगी, कोई उम्मीद की किरण दिखी कि चलो इस रास्ते पे बढ़े, ऐसा कुछ मिला? उम्मीद की किरण तो वही है कि कह रहे हैं कि मैं हूं ना, मैं 2% करूंगा। तो अब अगर तो 2% कर दिया तो ये बहुत भारी उम्मीद की किरण है कि 60-70 हजार करोड़ का सब्सिडी बिल कम कर दी, कम। अगर नहीं कर पाए तो फिर तो ये सारा जो बजटरी जो 2 घंटे की स्पीच थी, दारोमदार एक ही चीज पे है
फिस्कल स्पेस कितना है इस इकोनॉमी में, और सब्सिडी बर्डन कैसे कम करेंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं कंट्रोल होगा और ग्रोथ पिकअप नहीं करेगी, आप ये एक चक्रव्यूह है, दिस इज जो अंग्रेजी में विशियस सर्कल कहते हैं। देखिए वर्चुअस सर्कल होता है इकोनॉमी का और एक विशियस सर्कल होता है। वर्चुअस तब होता है जब ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और ग्रोथ बढ़ रही है, वो वर्चुअल साइकिल है। आज आप विशियस साइकिल में है, आपकी ग्रोथ कम हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लोगों की सेविंग कम हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, ग्रोथ फिर कम हो रही है। इस बजट को बिजनेसमैन कैसे पढ़ेगा? आखिरी सवाल। बिजनेसमैन के लिए तो इसमें बजट में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये बजट होता या ना होता, इसमें बिजनेसमैन का सिर्फ एक ताल्लुक है इस बजट के साथ, इंटरेस्ट रेट ऑफ द इकोनॉमी। और वही बात वापस आके फिस्कल स्पेस पे आ जाती है कि फिस्कल हेडरूम कितना है इकोनॉमी। अदरवाइज बिजनेस के लिए तो ना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़े हैं ना घटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्साइज वो 2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ना था, वो जीएसटी का कन्वर्जेंस रेट है, तो बिजनेसमैन को पता था कि ये होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस टैक्स पे बढ़ा है, अच्छी बात है बढ़ा है, क्योंकि सब सर्विसेज को एक साथ होना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे होना चाहिए। तो बिजनेसमैन के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। आपने चूंकि इंटरेस्ट रेट की चर्चा की, इसलिए कल आरबीआई गवर्नर ने इनको ये संकेत दिए कि भाई अब मैंने तो अपना काम कर लिया, आप करो, और इन्होंने फिर से ये काम आरबीआई गवर्नर के कोर्ट में छोड़ दिया। नहीं, छोड़ा नहीं है संजय, वही कह रहा हूं ना, ये कह रहे हैं कि मैं 2% करूंगा, और हम पूछते हैं कैसे करेंगे, तो कहते हैं मैं हूं ना, मैं करूंगा। तो रोड मैप नहीं बताया, लेकिन आपके सामने बोला कि अगर नहीं करूंगा तो मेरे को बोला कि जब आपको भी बोला कि तो तेल मिलना बंद हो जाएगा, जिस दिन तेल नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी आपकी एकदम रुक जाएगी, ये बिजली नहीं चलेगी। बिल्कुल। तो इस बजट के लिए और वित्त मंत्री के इंटरव्यू के बाद आपकी एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए राघव आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Presented